नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक कोलेस्ट्रॉल पे रहेगा और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट या लिपिड या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑयली सब्सटेंस है जो अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में इंक्रीज होता है तो उस स्थिति को हम हाइपरलिपिडीमिया या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में बनता है, बाहर से हम देखते हैं आउटसाइड बॉडी। अगर हम फ्राइड खाना ज़्यादा खाते हैं, फैट या ऑयली फूड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल के मेन फंक्शंस क्या है? कोलेस्ट्रॉल जितने भी हमारे सेल मेम्ब्रेन्स है उनकी बाहर वाली जो झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का वो कोलेस्ट्रॉल है। कुछ हार्मोन्स है जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। साथ में हम देखते हैं कि जो विटामिन डी है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी कोलेस्ट्रॉल है। इसके साथ बाइल जूस वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं जो फर्दर फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ हम देखते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने पहले बात की, कोलेस्ट्रॉल एक फैट या फिर ऑयल होने के कारण वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होता है और हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है इसमें वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहती है, जिसके कारण ब्लड के साथ मिक्सअप नहीं होता है। इसके लिए, इसके कैरेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए लिवर से बाकी जो जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है या सेल्स तक ले जाने के लिए जो इसका ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड नहीं करता है। इसके लिए दो प्रोटीन्स हैं जो लिपिड के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं, जिसमें पहला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो लिवर के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसको टारगेट सेल तक या फिर बॉडी में जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ले जाता है। इसीलिए इसको, और अगर ये एक्स्ट्रा होता है तो ये आर्टरीज के अंदर इसको डिपॉजिट करने लगता है, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम जानते हैं। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या करता है, जो आपका ब्लड वेसल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है या फिर जो सेल्स में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको ये रिमूव करता है, वापस उसको लिवर तक लाता है जहां इसका ब्रेकडाउन होता है या मेटाबॉलिज्म के कारण इसको कंट्रोल होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। थर्ड जो कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ट्राइग्लिसराइड, ये क्या चीज़ है? इसमें हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उतना अगर हम वर्कआउट नहीं करते तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती रहती है, या फिर जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता रहता है। इसका भी अगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होता है ये भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ जो हम देखते हैं फोर्थ, BLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होते हैं और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसमें बहुत कम रहता है। यह भी कहीं ना कहीं बॉडी के लिए नुकसानदायक है, इसका बढ़ना भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अब होता क्या है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको आर्टरीज के अंदर जमा करने लगता है। पहले थोड़ा सा थक्का बनता है, छोटा सा, जिसको हम प्लाक बोलते हैं। विद टाइम वो जो प्लाक है वो इंक्रीज होता रहता है। इससे क्या हो सकता है, एक तो जो जहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है वहाँ से आगे आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है या पार्शियल ब्लड सप्लाई होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपकी पाइप के अंदर अगर किसी तरह से कोई कचरा जमता है या फिर सर्दियों में हम देखते हैं कि उसकी अगर फ्रीजिंग के कारण उसमें पानी नहीं जाता है, वही यहाँ पे स्थिति होती है कि अगर ब्लॉकेज के कारण उसके आगे वाला जो पार्ट है उसमें नंबनेस या फिर आपको दर्द रहने लगता है, वो पार्ट आपका काम नहीं करता है, ये स्थिति रहती है। साथ के साथ अगर आपका जो प्लाक है वहाँ से डिटैच होके अगर वो हमारे कोरोनरी सर्कुलेशन में एंटर करता है, कार्डियक सर्कुलेशन में एंटर करता है, तो वहाँ पे वो हार्ट अटैक या फिर हार्ट ब्लॉकेज कर सकता है। अगर वो ब्रेन की ओर मूव करता है, वहाँ पे अगर ब्रेन में आर्टरीज को वो अगर ब्लॉक करता है तो हमें स्ट्रोक या पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, या फिर हमें हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। अब जानते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। तो साथियों आपको बता दें, इसका जो
साइन एंड सिम्टम है, इनिशियली इसमें किसी तरह के हमें साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। अगर किसी में अगर ये सिम्टम्स रहते हैं तो उनको राइट साइड पे या फिर ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे जो चेस्ट पे दर्द रहता है, जो कार्डियक रीजन है, इस जगह पे उसको प्रेशर, दबाव महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्रिकिंग, और बीच बीच में उसको बहुत ही शार्प पेन होता है जो रेडिएट कर सकती है लेफ्ट आर्म में। इसके साथ अगर ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे लिम्स में, हाथ पैर में अगर जमा होता है तो उस जगह पे हमें दर्द, या फिर ये अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें जल्दी से थकान होती है, ये सारे सिम्टम रहते हैं। किसी पेशेंट में हम आइज़ के आसपास येलो वॉट की तरह डिपोजिशन हमें मिलती है, ये भी कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकती है। अगर आप में ऐसा है तो आप कोलेस्ट्रॉल को चेक करवा सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल आपका प्रोफाइल है उसको चेक करके आप पता कर सकते हैं कि आप में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कारण की, तो इसके मुख्य जो कारण रहते हैं, एक तो जो आप ऑयल और फैट बाहर से अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डाइट में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज बहुत कम है, वॉक नहीं हो पा रही है, लाइफ आपकी इनएक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके साथ अगर आप अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रेड मीट या फिर शुगर का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे भी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है किसी भी तरह का, ये भी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ हम देखते हैं जो फैमिली हिस्ट्री में, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स में या फिर आपकी सिबलिंग्स में पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अगर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो उस स्थिति में आप अवेयर हो जाइए। अगर आपने इस तरह के जो कारण हमने डिस्कस किए ये भी है, तो आप ज़रूर 6 मंथ्स में या फिर 1 ईयर के गैप में आप कोलेस्ट्रॉल पैनल जरूर करवाते रहिए, लिपिड प्रोफाइल को चेक करवाते रहिए, जिससे समय रहते आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट कर सके और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सके, जिसके कारण आप इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सके। क्योंकि इसके जो भी कॉम्प्लिकेशन है, या हार्ट अटैक है या फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस, तो ये आपको या तो ये जानलेवा या तो फिर आपको लाचार बना देता है। आइए अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए साथियों, ये एक जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ है, इसके लिए ट्रीटमेंट हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में हम समझते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अपना पूरा केस डिस्कस करिए, जिस कारण से आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको रोल आउट करके, आपके फिजिकल और जो मेंटल सिम्टम को कंसीडर करके, जो भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर आपके लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा मेडिसिन का, वो सबसे बेहतर होता है इस तरह की बीमारियों में। इसके साथ कुछ एक जो स्पेसिफिक मेडिसिन रहती है सिम्टम वाइज, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली जो मेडिसिन है गुटेरिया गोमेरी, इस मेडिसिन का मदर टिंचर आप 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ करना है? अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के सारे कंपोनेंट्स ज़्यादा रहते हैं, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा रह रहा है, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा रह रहे हैं, और आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर कम हो रहा है, तो इस स्थिति में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, क्रेटाकेस ऑक्सीकैंथा, इस मेडिसिन में हम देखते हैं आपका जो हार्ट है वो वीक होने लगता है। वीक होने का मतलब क्या है कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो घटती है आर्टीरियोसेक्लोरोसिस या एथेरोसेक्लोरोसिस के कारण। आर्टरी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, या फिर अगर आप अपनी पल्स देखें वो इरेगुलर, वीक या फिर बीच में मिसिंग हो सकती है। इसके साथ आपको आपके लेफ्ट साइड चेस्ट में दबाव, दर्द, बीच बीच में आपको सांस लेने में दिक्कत, ये सारे सिम्टम अगर आप में रहते हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये एक हार्ट टॉनिक है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो एक बेहतर रिजल्ट्स आपको देती है। इस मेडिसिन का भी आप मदर टिंचर 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलियम साटिबम, ये मेडिसिन लहसुन से बनती है। इसकी भी जो प्रूविंग देखी गई है बहुत ही इफेक्टिव है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। इसमें देखा गया अगर आपका कोलेस्ट्रॉल मीट या फिर चिकन, जो नॉन वेज आपका एनिमल ओरिजिन से है, उसको अगर आप ज़्यादा यूज़ करने के बाद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो इसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप 30 पावर में दिन में 3 बार 2 से 3 बूंदे इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्टेरिनम 3x। इस मेडिसिन की 2 से या फिर 3 गोली, आप अगर 3 गोली यूज़ करनी है तो सुबह शाम 2 गोली अगर आप यूज़ करनी है तो
3 टाइम दिन में इसको यूज करके सिम्टम अगर आपको लगता है, आपके लिवर रीजन में हैवीनेस रहती है, लिवर अफेक्शन है, गॉल स्टोन रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, गॉल स्टोन कॉलिक रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको इसके साथ आपका हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल हाई रहने की समस्या, तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकेरिया कार्ब। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, साथ में उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, स्पेशली फीमेल में रात के समय पैल्पिटेशन होती है, पसीना उसको बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादातर उसका जो फोरहेड पे पसीना ज़्यादा आ रहा है, एग की क्रेविंग होती है और ठंड ज़्यादा लगती है, तो ऐसे पेशेंट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो कैलकेरिया कार्ब 200 पावर में इस मेडिसिन को यूज करके वो अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ आपका जो लोअर एब्डोमेन में फ्लैचुलेंस या डिस्टेंशन, आपका ये लोअर एब्डोमेन भारी महसूस होता है आपको, साथ में लिवर रीजन में या फिर गॉल ब्लैडर के जो रीजन में इसमें आपको दर्द रहता है, इसमें भी आप लाइकोपोडियम 200 पावर में सुबह दिन शाम इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्डस मेरियनस। इसमें लिवर अफेक्शन के साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिवर आपका वीक है, तो ऐसी स्थिति में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का मदर टिंचर 15 बूंद 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन रोसमेरिनस ऑफिसिनालिस। इसका मदर टिंचर आप यूज करिए 15 बूंद 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार। तब अगर आपका बाकी जो पैरामीटर कोलेस्ट्रॉल के अंदर ठीक रहते हैं, सिर्फ अगर आपका ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ रहता है, तो इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो सबसे पहले आप कोलेस्ट्रॉल को बंद करिए और साथ के साथ आप नक्स वोमिका की 200 पावर में सुबह दिन शाम इस मेडिसिन को यूज करके आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। ये थी कुछ दवाएं। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि ये 100% आपको रिजल्ट देगी, लेकिन बहुत बेहतरीन है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप जो आपके नियर बाय जो होम्योपैथी उनसे मिलिए, उनसे कंसल्ट करने के बाद आप इन मेडिसिन को शुरू करिए, ताकि आप इसका जो पूर्ण लाभ उठा सके। और इसके साथ जो एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, योगा और मेडिटेशन, जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो मेंटेन रहेगा, वो कम रहेगा। और साथ के साथ आपने जो ऑयली फैटी डाइट जो यूज़ करनी है उसको बिल्कुल बंद करिए। इसके साथ रेड मीट अगर यूज़ करते हैं, शुगर अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शुगर से आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो ज़्यादा रहता है, इसको बंद करिए। साथ के साथ अगर आप फैमिली हिस्ट्री में बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके आप इन चीज़ों को करिए, क्योंकि मेडिसिन अपनी जगह काम करेगी और इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो आपके जनरल मैनेजमेंट के टिप्स है, इनको जरूर फॉलो करिए। इसके साथ आपको दवाई बेहतरीन रिजल्ट देगी। ये थी आज के लिए जानकारी। मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।